हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी स्टार्ट कर दी होगी। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं, बेस्ट स्टडी मटेरियल टू क्रैक जेई विद गुड रैंक। गुड रैंक का मतलब क्या है? गुड रैंक का मतलब यह है कि अगर आप आईआईटी जेई मेंस की बात कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल कम से कम 99.5 प्लस आए, और अगर आप एडवांस की बात कर रहे हो तो आपकी रैंक 1000 प्लस हो, ऑल इंडिया रैंक 1000 से बेटर। तो इतने लेवल की रैंक, इतने लेवल की परसेंटेज लाने के लिए हमें किस टाइप की बुक्स या कौन सा मटेरियल फॉलो किस तरीके से करना चाहिए वो मुझे आज बताना है। और मैं इस सेशन को क्यों लेके आया हूं बच्चों, उसका कारण है क्योंकि अभी बच्चे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही बैचेस ज्वाइन किए, तो बैच की स्टार्टिंग है 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए या ड्रॉपर्स के लिए, सबके लिए। तो अभी से अगर आप चीजों को सही वे में पिक कर लोगे, अच्छा स्टडी मटेरियल पिक कर लोगे, अच्छी अच्छी बुक्स का कलेक्शन कर लोगे, तो अभी से पढ़ाई अच्छे ट्रैक पे चली जाएगी और आगे की सिचुएशन आसान हो जाएगी। इसलिए इस स्ट्रेटेजी का मतलब अभी से फॉलो की जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं क्या बताने वाला था आपको। ये फिजिक्स के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, देखो बेटा, फिजिक्स में सबसे पहले मैंने लिखा है आपके लिए क्लास नोट्स। ठीक है ना, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं मैं आपको। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स का मतलब जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हो उसकी क्लास के नोट्स, वो आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट, सबसे इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होता है। किसी भी आईआईटी जेईई के टॉपर से पूछ लो तो क्लास नोट्स के बगैर, ठीक है ना, कुछ कर नहीं पाएगा वो। किसी से भी पूछ लो, उससे किसी से भी पूछो, वो यही जवाब देगा कि भाई सबसे ज्यादा तो मुझे क्लास नोट्स से हेल्प मिली है, उन्हीं की वजह से मैं इतना अच्छे से कर पाया हूं। दूसरी चीज, कोचिंग का मटेरियल। अब क्लास नोट्स और कोचिंग मटेरियल दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, क्लास नोट्स आपने क्या लिखा, क्या समझा, क्या बना, वो है। कोचिंग का मटेरियल, बच्चों याद रखो, कोचिंग का जो मटेरियल होता है ना, ठीक है, वो इतना अच्छा होता है, इतना बेस्ट होता है कि उसके जैसी कोई बुक हो ही नहीं सकती। वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों का, बहुत स्ट्रगल के बाद, एनालिसिस के बाद बनाया हुआ मटेरियल होता है। तो उस पर ट्रस्ट करना है, उस पर विश्वास करना है आपको। समझ रहे हो आप? कोटा का मटेरियल, मतलब मैं कोटा का मटेरियल ही पढ़ाता हूं, मैंने जितने भी साल पढ़ा, कोटा में पढ़ा है, तो बच्चों वो मटेरियल इस लेवल पे पहुंच गया है कि उस मटेरियल का एक एक सवाल किसी ना किसी कॉन्सेप्ट, किसी ना किसी कमी को दूर करता है। एक एक सवाल मटेरियल का आपको मतलब वेल डिसाइडेड, वेल डिफाइंड मिलेगा आपको, उसका कुछ टारगेट होता है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी दे दिया है। कोचिंग के मटेरियल में वैसा कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों ये चीज आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपका जो कोचिंग का मटेरियल है, बहुत अच्छे कोचिंग का मटेरियल ले लो, और उसको अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है ना, एक एक टीचर अपनी जी जान लगा के तब ये कोचिंग का मटेरियल बनता है बच्चों। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। तीसरी चीज, एचसीवी। एचसीवी पता नहीं क्यों एक ऐसी बुक है कि अगर आप इसको कर लो, ठीक है ना, अगर आप इसको कर लो तो जेईई एडवांस और मेन दोनों निकल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बुक ऐसी है कि इसका एक एक सवाल बहुत बेहतरीन है। इसमें जो थ्योरी दी हुई है वो भी बहुत अच्छे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआईटी जेईई है ये बुक। तो ये बुक भी आपको करनी है, कोचिंग का मटेरियल करना है और क्लास के नोट्स करने हैं। साथ में सेलेक्टेड इरोडो प्रॉब्लम्स, इरोडो की प्रॉब्लम सेलेक्टेड हैं वो करनी है। फिजिक्स में ये तीन चीजें ही आपको 100 परसेंटाइल दिला देंगी। ठीक है ना, ये वाली चीज समझ लो आपके लिए एडवांस हो जाएगी। इतना आप कर लोगे ना बच्चों, इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आप बुक क्यों नहीं बता रहे हो। बेटा कोई भी बुक फॉलो करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये क्लास नोट्स और कोचिंग मटेरियल, ठीक, इस कोचिंग मटेरियल में आपको बहुत सारी बुक का निचोड़ मिलेगा। इस टाइम इंडस्ट्री में जो बुक्स अवेलेबल हैं बच्चों, मैं कुछ एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि किसी भी बुक को जाके फॉलो कर लो आप। ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ये है ना बुक आपकी, इसके साथ आपको एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, अपने बोर्ड्स वगैरह के लिए, स्कूल के लिए मोर देन इनफ हो गया ये।
इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रस्ट करो बच्चों, अभी टाइम है, लगभग 1 साल 8 9 10 महीने आपके पास है। अगर किसी बच्चे को अच्छा मटेरियल स्टार्टिंग में ही मिल जाता है तो उसकी लाइफ बन जाती है। और कोई बच्चा अगर मटेरियल में ही फंस जाता है, मटेरियल ही खराब मिल गया उसको, तो बेकार, सब पढ़ा लिखा सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बच्चों मेरी एडवाइस मानिए आप, और कोचिंग मटेरियल, क्लास नोट्स अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। एचसीवी और एनसीईआरटी को कर डालिए। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो इरडो की सिलेक्टेड प्रॉब्लम करिए। आपको ऑल इंडिया रैंक 100 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा अब मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ के बारे में भी बताऊंगा ठीक है बच्चों, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूं। जितने भी टॉपर्स हैं, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, ठीक है ना, इन दो के बगैर टॉपर बनी नहीं। किसी से भी पूछ लो, हर एक की सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। और कोचिंग मटेरियल, ठीक है ना बेटा, इन 3 चीजों से जो मेंस है उसमें 100 परसेंटाइल तक लाना पॉसिबल है, बहुत आराम से लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एडवांस के लिए भी करना है तो भाई इतना तो पता ही है आपको कि एडवांस के लिए आपको कुछ बुक्स को मतलब रेफरेंस बुक तो पढ़नी पड़ेगी आपको। तो कुछ बुक्स जो आपके टीचर बताते हैं उनको भी जरूर पढ़िए। इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उल्टी सीधी किताबें मत उठाओ बच्चों। अब से अगर ये चीज फॉलो करनी शुरू कर दोगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जो ये मार्केट में बुक्स आ रखी हैं। सेम काम आप मैथ्स में भी कर सकते हो। मैथ्स में भी चाहे आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, उसने क्लास नोट्स और कोचिंग मटेरियल और कुछ रेफरेंस बुक्स, इनके अलावा कुछ नहीं किया होता। इतना बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है ना। मेरा टारगेट यही है कि आप थोड़ा बुक्स से ना जो मार्केट में आई हो उनसे बचिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। उनमें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज आती रहती है, उनको वो होती जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हो रहा है मुझसे, करते जा। उसमें टाइम ज्यादा खर्च हो जाता है बेटा, और कवर होता नहीं है, ठीक है ना। आप बेस्ट लेवल वहां से अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये मेरा मानना है, ठीक है। एक 11th क्लास के बच्चों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो 11th क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग में ज्यादा बुक्स की जरूरत है ही नहीं। जो उनके टीचर समझा रहे हैं 11th क्लास के स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक, 3-4 मतलब चैप्टर ऐसे होते हैं कि उनके लिए किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आपका टीचर ही आपको बताएगा कि ऐसे 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 पढ़ना है। तो 11th के बच्चों अभी कोई बुक के लिए मारामारी करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा चलने दो, और वही अपनी क्लास के नोट्स और कोचिंग का मटेरियल, एनसीईआरटी, एचसीवी, ये कर लो, इनफ हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा एक लास्ट में बात और बोलूंगा कि बच्चों पीवाईक्यूज आप स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो। हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद, ठीक, थोड़ा हल्के लेवल के पीवाईक्यू करना मस्ट है, ठीक है ना। अभी से आदत डालो, जो भी चैप्टर खत्म होता है उसके पीवाईक्यूज आपको करने ही है। सारे नहीं होते तो जितने होते हैं उतने कर लो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके चलोगे तो वो कभी भी भारी नहीं बनेगी आपको, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे के टाइम में आपको मतलब डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार सिचुएशन हल्की हो गई है और मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।